सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है राजा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। वो इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है। रेनॉल्ट की गाड़ियां जिसके पास हैं उनके लिए भी, और जो बाकी कार्स ओनर्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अपनी गाड़ी का, जो हम गाड़ी ड्राइव करते हैं उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सारी जानकारी आती है ए टू जेड, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं वार्निंग्स लाइट की। जो हमें वार्निंग्स लाइट आती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब गाड़ी चलानी है, कब गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। कभी ऐसा हो कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं या रोड के बीच में फंस जाए, हाईवे पे कहीं पे आपके साथ, भगवान ना करे आपके साथ कहीं अनहोनी हो जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक में सारी वही बातें होने वाली है। गाड़ी ड्राइव में कर रहा था, एकदम मेरी नज़र पड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और मैंने देखा कि भाई टायर प्रेशर कम है। फिर वो पंचर बताने लगा, और ये बहुत अच्छी बात है, उसमें नीचे पता चल जाता है कि कौन से टायर में, फ्रंट में है या रेयर में टायर में है। तो रेयर के लेफ्ट वाले टायर में पंचर शो हो रहा था। वो तो ठीक था कि भाई पंचर शो है या फिर हवा कम है, वो जिस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है उसके अंदर ये शो हो जाता है। बट उसके साथ एक लाइट और आ रही थी, फॉल्ट वार्निंग लाइट या जनरल वार्निंग लाइट भी बोल सकते हैं इसको। गाड़ी के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिकल या कुछ भी इश्यू डिटेक्ट करता है कि कोई प्रॉब्लम है तो ये लाइट जलने लगती है। ये लाइट आपकी येलो है तो प्रॉब्लम कम है, और जहाँ ये रेड हो जाती है मतलब कि सीरियस प्रॉब्लम है। आपको इसको डिटेक्ट करना है, सीरियसली इसको लेना है। एक डेंजर की तरह की ये खतरनाक हो सकती है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान दे के उसको सॉर्ट आउट करवाना है। मैंने जैसे इस गाड़ी के अंदर हवा डलवाई और इग्निशन ऑफ किया फिर ऑन किया, उसके बाद ये लाइट चली गई। फिर मैंने इसके मैनुअल्स में पढ़ा तो ये वही थी कि ये जनरल फॉल्ट वार्निंग लाइट है, जिसके अंदर कुछ भी दिक्कत आती है, थ्रोटल में या कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं वार्निंग्स लाइट की। सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है रेड वार्निंग लाइट। गाइज, रेड वार्निंग लाइट आपकी गाड़ी में आ जाती है और आप गाड़ी ले जाने के लिए है, इग्निशन ऑन करते हैं, रेड वार्निंग लाइट आ गई है तो आपको वहीं पर रुक जाना है। आपको गाड़ी नहीं चलानी है, और चलाते टाइम आपको रेड वार्निंग लाइट शो हो रही है तो गाड़ी को रोड के साइड में सेफ लोकेशन पे खड़ी करना है और मैकेनिक से कांटेक्ट करना है। इसमें क्या क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। गाइज, रेड वार्निंग लाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा सीरियस या क्रिटिकल प्रॉब्लम जो एकदम अटेंशन मांगती है और बताती है कि गाड़ी चलाना अनसेफ हो सकता है। रेड वार्निंग लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पॉइंट्स हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट, बैटरी वार्निंग लाइट और ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। स्टार्ट करते हैं हम कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट से। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। गाइस, कूलेंट टेम्परेचर की रेड लाइट आ जाए तो इसका मतलब है कि इंजन ओवर हीट हो रहा है। ओवर हीटिंग को इग्नोर करना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इस लाइट को देखते ही हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गाड़ी हम चला रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल हाइपर नहीं होना, उसे गाड़ी को हमें एक सेफ लोकेशन पे जल्द से जल्द उसे रोकना है। फिर उसके बाद इंजन को तुरंत बंद करना है, ज़रूरी है। और गाइस, सेकंड पॉइंट है, हुड खोलने से पहले ठंडा होने देना है। वो इसलिए इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है जब ओवरहीट करता है, इसलिए फ़ौरन हुड नहीं खोलना चाहिए। पहले इंजन को 15 से 20 मिनट ठंडा होने दें, क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट देखे गए हैं कि हुड एकदम खोलने से स्टीम से आपकी स्किन जल सकती है गाइस। थर्ड पॉइंट है, कूलेंट लेवल चेक करें जब इंजन ठंडा हो जाए। ध्यान रखना है, जब इंजन ठंडा हो जाए तो रेडिएटर का कैप खोलना है या फिर कूलेंट रिजर्वायर चेक करना है कि उसका लेवल लो तो नहीं है। लो है तो उसको टॉप अप कर सकते हैं, बट इंजन ठंडा हो जब ही। अच्छा, अब इंजन गर्म पे रेडिएटर के अंदर पानी या कूलेंट डालते हैं तो रेडिएटर क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इंजन ब्लॉक हो सकता है गाइस। कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट से कितना नुकसान हो सकता है। हेड गैस्केट फेल हो सकती है, हो सकता है जो इंजन के अंदर मेजर इशू पैदा कर सकता है। इंजन सीज हो सकता है जिसमें इंजन के पार्ट्स लॉक हो जाते हैं। रेडिएटर या वाटर पंप डैमेज हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कूलेंट टाइम टू टाइम चेक करना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। गाइस, अब हम बात करेंगे बैटरी वार्निंग लाइट की। बैटरी वार्निंग लाइट कब आती है? या तो आपका अल्टरनेटर सही से काम नहीं कर रहा है, वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है, उसको सप्लाई नहीं दे पा रहा है, या तो बैटरी खराब है या बैटरी के टर्मिनल्स लूज हैं। बस ये तीन ही चीज़ों पे बैटरी वार्निंग लाइट आधारित है। आपकी गाड़ी की बैटरी काफी पुरानी हो गई है तो आपको एक टाइम के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो चार्ज होती है आपकी गाड़ी से, बट वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसकी लाइफ 3 से 5 साल ही होती है एक बैटरी की, तो आपको उसको जाके चेंज कराना
जरूरी है। ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट एक सीरियस इशू क्रिएट कर सकती है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाड़ी को जल्द से जल्द सेफ जगह पर रोक देना है, रोड के साइड में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। सेकंड पॉइंट है, इंजन का ऑयल लेवल चेक करें। इंजन का ऑयल डिपिस्टिक के जरिए चेक करें। अगर ऑयल का लेवल लो है तो ऑयल डाल सकते हैं। अगर ऑयल बिल्कुल नहीं है या नॉर्मल है और फिर भी लाइट जल रही है तो इशू ज़्यादा सीरियस है। थर्ड पॉइंट, ऑयल लीकेज चेक करें। देखें कि गाड़ी के नीचे ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज है तो फौरन मैकेनिक के पास लेके जाएं। ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट से कितना नुकसान हो सकता है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये शो हो रही है। नंबर 1, इंजन ओवरहीट हो सकता है क्योंकि ऑयल इंजन को कूल रखता है। सेकंड पॉइंट है, फ्रिक्शन बढ़ सकता है जो इंजन के पार्ट को डैमेज कर सकता है। वियर एंड टेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इंजन सीज भी हो सकता है जिसमें इंजन पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसका रिपेयर काफ़ी महंगा होता है। काफ़ी बार तो इंजन को रिप्लेस ही करना पड़ता है। इंजन ऑयल प्रेशर लाइट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस।